अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुलूस 19 शाबान 1443 हिजरी। आज मंगल का दिन है, मार्च की 22 तारीख 2022। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह माइदा आयत नंबर 106 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, शहादतु बैनिकुम, गवाह तुम्हारे दरमियान में, इज़ा हज़र अहदकुमुल मौतु, जब तुम में से किसी पर मौत का वक्त आ जाए, हीनल वसीयती, जबकि वसीयत करना चाहे, इस्नानी ज़वा अदलिन मिनकुम, दो तुम में से इंसाफ वाले लोग, औ आखरीना मिन गैरिकुम, या फिर दूसरे तुम्हारे अलावा, इन अंतुम ज़रबतुम फिल अर्ज़ी, जबकि तुम सफ़र कर रहे हो ज़मीन में, फ़असाबतकुम मुसीबतुल मौती, और तुम पर मौत का वक्त आ जाए, मौत की मुसीबत आ जाए, तहबिसूनहुमा, इन दोनों को रोक लो, मिन बादिस सलाती, नमाज के बाद, फ़युक़सिमानी बिल्लाही, वो दोनों को कसम खाना चाहिए अल्लाह पर, इन तब तुम, कि हम जो सो अगर तुम्हें शक हो, ला ला नश्तरी बिही समनन, कि हम कोई फ़ायदा इसके ज़रिए से नहीं हासिल करना चाह रहे हैं, कोई फ़ायदा हासिल नहीं करना चाह रहे हैं। वलो काना ज़वा क़ुरबा, अगरचे कि वो रिश्तेदारी क्यों ना हो, वला तकून वला नक्तुम शहादता, और हम जो सो हरगिज़ जो सो गवाही को नहीं छुपा रहे हैं, शहादत अल्लाही, अल्लाह की गवाही को, इन्ना इज़न, बेशक इस सूरत में, लमिनल आसिमीन, हम जो सो गुनहगारों में से हो जाएंगे। ए ईमान वालों, तुम्हारे दरमियान में जो सो अगर तुम में से किसी के ऊपर मौत का वक्त आ जाए, तो जो सो तुम जो सो अपनों में से जो सो, और जब तुमको वसीयत करने की जरूरत पड़ जाए, तो अपनों में से दो गवाह को ले लो, और अगर अपने नहीं मिलेंगे तो तुम्हारे अलावा कोई और दो गवाह को बना लो। और जबकि जो सो तुम सफर कर रहे हो जमीन में, और तुम पर मुसीबत यानी मौत की मुसीबत आ जाए, यानी जो इंसान करीब मौत के करीब का वक्त आ जाए, तो ऐसे लोगों के लिए कहा जा रहा। फिर कहा जा रहा है कि उनके लिए वो दोनों को जो सो तुम रोक लो नमाज के बाद, और वो उनको चाहिए कि वो जो सो कसम खाए अल्लाह के ऊपर, और ये सो अगर तुमको यानी तुमको शक हो उनके बारे में, तो उनको चाहिए कि नमाज के बाद जो सो उनको रोक लिया जाए, और वो अल्लाह के ऊपर कसम खाए और कहे कि हम इसके जरिए से कोई अपना फायदा नहीं चाह रहे हैं, हम दुनिया का कोई फायदा नहीं चाह रहे हैं, और जो सो अगरचे कि वो तुम्हारे रिश्तेदार क्यों ना हो, और अगर जो सो और ये हम के अल्लाह के लिए गवाही को नहीं छिपा रहे हैं, और अगर ऐसा हम करने वाले हों, तो हम यकीनन जो सो गुनहगारों में से हो जाएंगे। फ़इन उरिसा, फिर अगर वो तुम्हें अगर फिर खबर हो जाए, अला अन्नहुमा, कि उन दोनों इस्तहक्का इस्मन, जो सो गुनाह के मुर्तकिब हो गए हैं, फ़आखरानी यक़ूमानी, तो चाहिए कि दूसरे दो और खड़े हो जाएं, मुक़ामहुमा, उन दोनों की जगह पर, मिनल्लज़ीना इस्तहक्का अलैहिमुल औलयानी, यानी वो लोग जिनका जो सो हक मारा जा रहा है, वो दोनों जो सो खड़े हो जाएं, फ़युक़सिमानी बिल्लाही, और वो कसम खाए अल्लाह के ऊपर, ला शहादतुना, कि हमारी गवाही अहक्कु बिन शहादतिहिमा, हमारा ज्यादा सही है उन दोनों की गवाही के मुकाबले में, वमा तदैना, और ना ही हम ज्यादती कर रहे हैं, इज़न, इस सूरत में, इन्ना इज़न, बेशक इस सूरत में, लमिन ज़ालिमीन, हम जो सो जालिमों में से हो जाएंगे। यानी अब जब उन लोग गवाही दे दें, उसके बाद अगर ये एहसास हो जाए कि वो झूठी गवाही दे रहे हैं, तो उनकी जगह पर दो और लोग खड़े हो जाए, जिनका हक मारा जा रहा हो, जिनका हक कम किया जा रहा हो, वहां पर खड़े हो जाएं, और वो जो सो गवाही दे अल्लाह के बारे में, और कहें कि हम जो सो हमारी गवाही उनकी गवाही से ज्यादा दुरुस्त है, और जो सो हम इनसे जो सो हम हरगिज जो सो ज्यादती करने वालों में से नहीं है, और अगर हम ज्यादती करेंगे तो यकीनन हम जो सो जालिमों में से हो जाएंगे। ज़ालिका अदना, ये ज्यादा करीब है, अन यातू बिशहादती, कि वो ले आए गवाही को, अला अला वजहिया, उसके दुरुस्त यानी उसको दुरुस्त करने के लिए, औ यखाफू, और या तो वो डरे, अन तुरद्दा ऐमानुन, कि जो सब
लौटा दिया जाए यानी रद्द कर दी जाए कसम बाद ऐमानिहिम उनके कसम के बाद, वत्तकुल्लाह और डरते रहो अल्लाह से, वस्माउ और सुनो, वल्लाहु और अल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन हिदायत नहीं देता फासिक कौम को। अब ये 3 आयतों में बहरहाल उस चीज का जिक्र किया जा रहा है, उस सिनारियो का जिक्र किया जा रहा है जहां पर के मिसाल के तौर पर कोई इंसान जो सो सफर कर रहा हो, अपने मुल्क से कहीं बाहर हो, कहीं दूर जगह पर हो, और उसको वो इतना बीमार हो जाए कि जिसके अंदर उसको मौत आने का डर हो, तो अब ऐसा इंसान क्या करे, वो जो सो जाहिर बात है कि वो अक्सर जो सो ऐसे लोग जो सो किसी ना किसी को, जो मिसाल के तौर पे अगर कोई काफिले वगैरह में गए हुए हैं, क्योंकि मुशरिकीन ने उस जमाने में जो अरब लोग जो है अक्सर काफिलों में जो सो दूर दूर पर जो सो तिजारत वगैरह करने के लिए काफिलों में जाया करते थे। अब वो सब लंबा सफर करके निकल गए हैं, दूसरे मुल्क में चले गए हैं, और वहां पर जाने के बाद किसी काफिले में से किसी इंसान को जो सो मौत की बीमारी लग गई और उसको ऐसा लगता है कि वो मर जाएगा, तो उसको चाहिए कि वो 2 गवाह बना ले और उनके सामने वो अपना जो कुछ है दे दे, और वो गवाह क्या होगा, जब वो वापस आएंगे तो अपनी जो कुछ उनका जिम्मेदारी है वो अदा कर देंगे। तो बहरहाल इसके शान नुज़ूल में जो सो कुछ वाकयात बयान किए जाते हैं, जिसके अगर हम उसको समझ लेंगे तो जो सो बात सही हो जाएगी। वो ये है कि एक सहाबी जो है वो इसी तरीके से किसी काफिले में सफर करने के लिए चले गए थे, और उनके ऊपर मौत का वक्त यानी उनके ऊपर ऐसी बीमारी कुछ लायक हो गई जिसमें कि उनको मौत का अंदेशा हो गया। तो उन्होंने बहरहाल उनके पास जो कुछ माल दौलत, जो कुछ उनका क्या कहते हैं कि जमा पूंजी और जो कुछ उनका सामान था, वो 2 यहूद नसरानियों को यानी जो जो क्रिश्चियंस थे उनके साथ में 2 लोग, उनको हवाले कर दिया और कहा कि जो सो मेरे फला रिश्तेदारों को जो सो तुम ये हवाले कर देना। तो जब काफिला वापस आया तो उन लोगों ने जो सो वो चीज लाके उनके रिश्तेदारों को, उनके अहले खाना को वापस कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि वो जो उनका सामान था उसके अंदर एक चांदी का प्याला भी था, यानी कीमती सामान भी था। तो उन लोगों ने जिनको इन्होंने जिम्मेदारी दी थी, उन लोगों ने बहरहाल उस प्याले को तो निकाल लिया और उसको बेचकर जो उसका पैसा आपस में तकसीम कर लिया, और रहा दूसरा सामान, वो सामान उनको उनके घर वालों को दे दिया। लेकिन वो जो वफात पा गए थे उन्होंने बहरहाल एक काम किया था कि जो अपना सामान था उसमें कोई चिट्ठी वगैरह लिख दिया था उन्होंने, कोई जैसे लिस्ट बनाई भी थी, जो जो उनका सामान वगैरह है उसका सारा लिस्ट थी, उसमें जो सो उस चांदी के प्याले का भी जिक्र था। और उन्होंने वो सामान को, क्योंकि वो लोगों ने जो सो सामान को नहीं खोला था, उन लोगों ने वो सामान वैसे ही दे दिया। तो उसमें जब उनके घर वालों ने देखा कि उसके अंदर लिस्ट है और लिस्ट के अंदर जो सो एक चांदी का प्याला है, तो उन लोगों ने जाहिर बात है इनसे पूछा कि भाई वो चांदी का प्याला कहाँ है। वो मुकर गए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो ऐसा कुछ हमको नहीं मिला, और वो कसम खाकर बात करने की कोशिश करे। तो उस वक्त में फिर जो सो चूंकि उनके पास ये लिस्ट थी, उनके पास ये सबूत था कि हाँ वो चांदी का प्याला था, उन लोगों ने जो सो उनके रिश्तेदारों ने बहरहाल कसम खाकर जो सो लोगों के सामने ये एहसास दिलाया कि हम सही बात कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। तो बहरहाल उसके बाद तहकीक की गई तो बात समझ में आ गई और हकीकत वादी आ गई। तो अल्लाह ताला उसी का कानून, उसी के तले कानून बता रहे हैं कि अगर तुम रास्ते में कहीं पर सफर कर रहे हो और अगर तुम में से किसी के ऊपर मौत आ जाए तो उसको चाहिए कि 2 गवाह बना ले, और अगर तुमको जैसे यानी वो जब घर वापस आए, जब लौट कर आए तो उनको जैसे रोक लो नमाज के बाद, यानी खास तौर पे जब लोग जमा हों उस वक्त में उन दोनों को रोक लिया जाए और वो खड़े होकर जो सो गवाही दें और ये कहें कि हम जो कुछ कह रहे हैं सच कह रहे हैं और हमारा इसमें दुनिया का कोई फायदा इसमें नहीं है। अब वो गवाही दे दिए, उसके बाद भी जैसे कि उस मामले में हुआ था, उन लोगों ने कह दिया कि इतना ही हमको तुम्हारे वालिद ने इतना ही दिया था, इसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन इनके पास जो सो हकीकी प्रूफ था, तो इन लोगों ने बहरहाल ये किया। उसी वजह से, उसी तरीके से मिसाल के तौर पर अगर किसी और के पास कोई प्रूफ है या कोई उनको इल्म है, तो अब वो जो उनके रिश्तेदार होंगे जिनका हक मारा जा रहा है, वो उनकी जगह पर खड़े होंगे और वो अल्लाह की गवाही देते हुए कहेंगे कि हमारी गवाही उनकी गवाही से ज्यादा सही है, और हम जो अगर हम झूठ बोलेंगे तो यकीनन हम गुनहगारों में से हो जाएंगे, और फिर वो अपना मसला रखेंगे कि हम जो यकीनन हमारे वालिद का या हमारे जो भी वफात पा गए हैं उनके पास उनके मालो दौलत में, उनके सामान में जो ये कुछ भी था जो कि कम हो रहा है। तो इस तरीके से लोगों के दरमियान में जब ये बात होगी तो ये ज्यादा इंसाफ के करीब होगा। फिर जो जो जिन्होंने अगर जिनके बारे में ये गुमान है कि उन लोगों ने हो सकता है जो ज्यादती की हो या जो हक मारा है, तो फिर उन लोगों से सख्ती की जाएगी, उनसे पूछा जाएगा
کہ भाई तुमने क्या किया है। तो बहरहाल ये ख़वानीन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कुरान में इनको बयान कर दिया है, ताकि ऐसे सिनारियों जब आएंगे, और ख़ास तौर पे वो ज़माने में जबकि कोई कम्युनिकेशन वगैरह नहीं हुआ करता था और लंबे लंबे सफ़र पे लोग जाया करते थे, तो ऐसे गवाहों की और ऐसी चीज़ों की ज़रूरत हुआ करती थी। अगरचे कि आजकल कम्युनिकेशन वगैरह बढ़ गया है, लोगों के पास और बहुत सारे कम्युनिकेशन के ज़राए हैं, फिर भी जो सो कहीं ना कहीं इस तरीके के वाक़यात पेश आ सकते हैं, और अगर पेश आएंगे तो उस हालत में इस तरीके का इस्तेमाल किया जाएगा और इसको जो सो इस पर एहतियात की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यौम यजमउल्लाहु रसूला, जिस दिन जमा करेगा अल्लाह ताला रसूलों को, फयक़ूलु, फिर कहेगा, माज़ा उजिब्तुम, क्या जवाब दिया तुम्हें। कालू, वो कहने लगे, ला इल्म लना, हमें कोई इल्म नहीं है, इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, यकीनन आप ही जो सो पूरा का पूरा गैब को जानने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिस दिन अल्लाह ताला रसूलों को जमा करेगा, यानी क़यामत के दिन, जब अल्लाह ताला तमाम रसूलों को जमा करेगा और उनसे पूछेगा कि क्या जवाब दिया तुम्हें, यानी तुम्हारी कौम ने, तुम्हारे लोगों ने तुम्हें क्या जवाब दिया, या तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया, या तुमने जो दीन की तबलीग की थी, जो दीन को लेके गए थे, उसके बारे में उन लोगों ने कैसा सलूक किया आपके साथ। तो वो फौरन जो सो कहने लगेंगे, ला इल्म लना, हमें कोई इल्म नहीं है, ए अल्लाह, इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, यकीनन तू ही जो सो गैब को पूरी तरीके से जानने वाला है। यानी अब जब रसूलों को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेज दिया था, और उन रसूलों ने जो सो अपने अपने कौम के सामने अपनी अपनी जो सो जो उनको अल्लाह ने हुक्म दिया था दीन की तबलीग के बारे में, वो तबलीग वो कर चुके। उसके बाद जो सो जब तक वो उनके दरमियान में मौजूद थे, उसके बारे में तो वो बहरहाल जानते हैं कि भाई हमारी कौम ने, कितने लोगों ने हमारी कौम में से ईमान लाया, कितनों ने झुटलाया, कितने लोगों ने जुल्म ज्यादती की। लेकिन खास तौर पे जब वो रसूल जो दुनिया से चले जाते थे, उसके बाद उनकी कौम ने क्या कुछ किया, इसका उनको कुछ इल्म नहीं होता है। इसीलिए वो कहेंगे कि रब्बना, ए हमारे रब, हमको तो कुछ इल्म नहीं है, और यकीनन तू ही जो सो गैब को जानने वाला है। एक बात। दूसरी बात, उनकी जिंदगी में भी जो कुछ उनके लोग, उनके कौम के लोगों ने किया है, वो जाहिर को तो हकीकत में जानेंगे, लेकिन बातिन में और सही माने में जो जानेगा वो तो सिर्फ अल्लाह ही है। अल्लाह ही जानता है कि सही माने में उनके लोगों ने क्या कुछ अमल किया। तो इस वजह से बहरहाल जब रसूलों का अल्लाह ताला पूछेगा, तो वो फौरन कहने लगेंगे कि अल्लाह, हमको इल्म नहीं है, और तू ही गैब के पूरा अच्छी तरीके से जानने वाला है। और उस वक्त में जो खास तौर पर क़यामत के वक्त में जो हौलनाकियां होंगी, जो दर्दनाक हालत होंगे, तो वहां पर रसूल भी जो सो अल्लाह के सामने डर रहे होंगे। उस वजह से भी हो सकता है ये भी वजह हो कि वो अल्लाह के सामने जो सो हिम्मत नहीं कर पाएंगे कि जवाब देने की, तो फौरन कहेंगे कि अल्लाह, हम नहीं जानते हैं, तू ही गैब को पूरी तरीके से जानता है। इज़ क़ाल अल्लाह, जब कहा अल्लाह ने, या ईसा इब्न मरियम, ए ईसा इब्न मरियम, उस्कुरू नेमती, याद करो मेरी नेमत को, अलैका, तुम पर, व अला वालिदतिका, और तुम्हारी वालिदा पर, यानी तुम्हारी माँ पर, इस अय्यदुका, जबकि मैंने तुम्हारी मदद की है, बिरूहुल कुदसी, रूहुल कुदस के जरिए से, तुकल्लिमुन नासा, तुम बात करते थे लोगों से, फिल महदी व कहलन, बचपने में भी और बड़ी उम्र में भी, व इस अल्लम तो कल किताबा वल हिकमता, और जब मैंने तुझे सिखाया किताब और हिकमत, व तौरात वल इंजीला, और तौरात और इंजिल, व इस तखलुकु, और जब तुम बनाते थे, पैदा कर, जैसे तुम बनाते थे, मिनत तीनी, मिट्टी से, का हयअति तैरी, मैंने परिंदे के शक्ल का, भी इज़नी, मेरी हुक्म से, पतन फखो फीहा, फिर तुम उसमें फूंक मार देते थे, फतकूनु, पस वो हो जाता था, तैरन, यानी जिंदा परिंदा, भी इज़नी, मेरे हुक्म से, व तुबर्रिउल अकमाहा, और तुम जो सो शिफायाब कर देते थे पैदाइशी अंधे को, वल अबरजा भी इज़नी, और अबरस यानी कोड़ी के बीमार को भी मेरे हुक्म से, वइस तुखरिजुल मौता, और जब तुम निकाल खड़ा कर देते मुर्दों को, भी इज़नी, मेरे हुक्म से, व इस कफफ्तु, जब मैंने दूर रोक दिया, बनी इसराइल को, अन का, तुमसे, यानी तुम्हारे करीब आने से, इस जीतुमुहुम, जबकि आप उनके पास आए थे, बिल बय्यिनाती, रोशन दलाइल के साथ, फ़क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम, तो कहा उनमें से काफिरों ने, इन हाज़ा, नहीं है ये, इल्ला सहरुम मुबीन, मगर खुला हुआ जादू। यानी अब देखिए अल्लाह ताला कह रहे हैं
जब अल्लाह ताला ने ईसा इब्ने मरियम से कहा, यानी उनको मुखातिब होकर कहा, ए ईसा इब्ने मरियम, तुम अपनी मेरी नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पर की है और तुम्हारी वालिदा पर किया है, यानी तुम्हारी माँ पर किया है, और जो सो मैंने तुम्हारी मदद की रूहुल कुदस के जरिए से, यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से, और तुम बात करते थे लोगों से बचपन में, यानी उस वक्त में जबकि लोग बच्चे बात नहीं करते, बिल्कुल पैदाइश के इब्तिदाई दौर में भी तुमने बात किया, और बड़े उम्र में भी, और जबकि मैंने तुम्हें किताब और हिकमत सिखाई और तौरात और इंजील सिखाया, और ये कि जबकि तुम जो सो बनाते थे मिट्टी से, जैसे मिट्टी के गारे से तुम जो सो परिंदे की शक्ल बना देते थे मेरे हुक्म से, और उसके अंदर फूंक मार देते थे तो वो हो जाता था परिंदा, जिंदा परिंदा मेरे हुक्म से, और तुम जो सो शिफायाब कर देते थे, बिल्कुल ठीक कर देते थे जो पैदाइशी अंधा हो, यानी जो बचपन से पैदा हुए से, जब से ही जो बच्चा अंधा हो, उस यानी वो बड़ा भी हो गया, यानी जिंदगी भर वो अंधा था, ऐसे अंधे को भी जो सो तुम ठीक कर देते थे, और कोड़ी जो लेपर होता ना, लेप्रसी का जो बीमार होता है, उसको भी तुम ठीक कर देते थे बिइज़्नी, मेरे हुक्म से, और जो कि तुम मुर्दों को जिंदा कर देते थे मेरे हुक्म से, और जबकि मैंने बनी इसराइल को तुमसे रोक दिया था, यानी जब वो तुम्हारे तरफ शर के तौर पर और तुम्हारे तरफ तुम्हारे खिलाफ आ रहे थे, तो मैंने उनको तुमसे रोक दिया था, जबकि तुम खुली हुई रोशन दलाइल को लेकर उनके पास गए थे, तो उनमें से जो काफिर थे उन्होंने कहने लगे कि ये तो नहीं है सिवाय इसके कि खुला हुआ जादू। तो अल्लाह ताला जो सो ईसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर नेमतें किया है, वो उसको याद दिला रहे हैं। कब याद दिलाएंगे? हो सकता क़यामत के करीब, क़यामत में जो सबके सामने अल्लाह ताला उनको जो सो याद दिलाएंगे, जैसे कि आगे की भी बातें उसी के ज़िम्मे में आ रही है। तो खास तौर पे जब महशर का मैदान होगा, जब सारी की सारी इंसानियत जो सो अल्लाह के सामने सब बंद करके सब बंदा सफ़ें बनाकर खड़ी होंगी, वहां पर अल्लाह ताला जो सो, जैसे कि पहले भी कहा ना कि नबियों तक, रसूलों को तो हिम्मत नहीं होगी कि वो अल्लाह के सामने बात कर सकें, और अल्लाह ताला खास तौर पे जो सो ईसा अलैहिस्सलाम को ये पूछेगा, क्यों? कि दुनिया में ईसा अलैहिस्सलाम को उनके मानने वालों ने, सो कॉल्ड मानने वालों ने, हकीकत में उनको अगर मानने वाले होते तो उनके बारे में गुलू नहीं करते, लेकिन जो अपने आप को कहते हैं कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, उन लोगों ने जो उनके साथ जो कुछ गुलू किया, उनको खुदाई का दर्जा दे दिया, उनको 3 खुदाओं में से एक खुदा समझा, या फिर उनको सरासर खुदा ही समझ गया, या फिर जो सो 3 खुदाओं में से एक खुदा समझा, या फिर कहीं पर जो सो 3 अल्लाह का बेटा, खुदा का बेटा जो तस्वुर किया था, और ये समझते थे कि उनके पास पूरे खुदाई ताकतें हैं, तो उन लोगों के सामने अल्लाह ताला जो सो ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे, और उनके सामने ये सारी बातें कहेंगे, और उनके ऊपर अपनी एहसानात को जितलाएंगे। इसका मतलब क्या है कि ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं, और अल्लाह के सामने सब बंदा होकर, यानी सर्व सुजूद होकर, बिल्कुल अल्लाह के सामने झुककर और अपनी बंदगी का इजहार करेंगे। और आगे की आयतें भी जो है किस तरीके से अल्लाह ताला सख्ती से उनसे पूछेगा कि क्या तुमने जो सो लोगों को कहा था कि मेरी और मेरी माँ की इबादत करो अल्लाह के अलावा। तो बहरहाल ये सारा का सारा मामला होगा कि अल्लाह ताला जब ईसा अलैहिस्सलाम को याद दिलाएंगे अपनी नेमतों का, कि याद करो मेरी नेमतें जो मैंने तुम पर और तुम्हारी माँ पर की थी। और ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की नेमतें क्या है? जैसे कि अल्लाह ताला आगे भी कह रहे हैं कि हमने तुम्हारी रूहुल कुदस के जरिए से मदद की, और जब तुम बचपन में, जबकि बच्चे नहीं बात करते हैं, उस वक्त में तुमने बात किया, और तुम्हारी माँ की भी मदद की। वो कैसे? जैसे कि हमने जो सो वो आगे भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जब उनको जो सो हमल हो गया, तो अल्लाह ताला ने जो सो उनको कहा कि तुमको जो सो अपनी कौम के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर बैठी रहो, और इस खजूर के झाड़ को जो सो हिलाना, तो तुमको ताज़ा खजूरें मिलेंगी, और ठंडा ठंडा पानी पीते रहना, और अपने बच्चे की जो सो उसका इंतजार करना। उसी तरीके से क्या कहा कि जब जो सो तुम्हारे लोग तुम्हारे कौम के लोग तुम्हारे पास आएंगे और कहेंगे, पूछेंगे तुमसे कुछ, तो उनसे कह देना कि मैंने तो नजर मानी हुई अपने अल्लाह के खातिर रोजे की, यानी मैं आज तुमसे बात नहीं करूंगी। उसी तरीके से जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई, और हजरत मरियम ने जो सो अपने बच्चे को लेकर अपनी कौम के पास गए, तो लोगों ने जो सो तरह तरह के सवाल करने लगे हजरत मरियम से कि ये क्या है, बल्कि अजीब अजीब ताने मारने लगे कि तुम तो जो सो पैगंबर की बेटी हो, और तुम्हारी माँ जो सो बहुत ही पाक दामन है, तुमने ये क्या कर लिया है मरियम। यानी क्योंकि सबको पता था कि मरियम की जो सो शादी नहीं हुई है, तो ये बच्चा कहाँ से आ गया। तो इस तरीके से जब लोग तरह तरीके के सवाल कर रहे थे, तो हजरत
عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کی طاقت دی. یعنی ابھی بچہ جو ابھی نومولود بچہ ہے, بالکل پیدا ہوا 1-2 دن کا ہوگا بچہ, اس جب عمر میں جب کہ کوئی بچہ بات نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے زبان دے دیا اور وہ بات کرنے لگا. جیسے کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے, انہوں نے فوراً کہہ دیا انی عبداللہ, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا ہے, مجھے کتاب عطا فرما دیا ہے. تو یہ ساری کے ساری اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے روح القدس جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت مریم کی مدد کی, اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی. اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو بچپن میں بولنے کی طاقت عطا فرما دی, وہ بچپن میں بھی بولے, پھر بڑی عمر میں بھی بولے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب اور حکمت سکھائی اور تورات اور انجیل سکھا دیا. تو یہ سارے کے سارے اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اور ان کے والدہ حضرت مریم پر عطا کیا, ان کو جو احسان اپنے دیا تھا. اسی طریقے سے اب آگے جو جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے رسالت سے نوازا, تو اس وقت میں جو ان کے معجزات تھے اس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب کہ تم ایک اپنی مٹی سے, یعنی گارا مٹی کا جو گارا ہوتا نا, جس طریقے سے کمار جو سرائی وغیرہ بنانے کے لیے مٹی کو گوندتا ہے, اس کے بعد اس سے سرائی وغیرہ بناتا ہے. تو اس وقت میں خاص طور پہ دیکھیں جتنے بھی رسول آئے اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیا ہے, اس وقت میں جو ایک خاص چیز ہوتی تھی اس کے مطابق جو ان کو معجزہ دیا جاتا تھا. مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو کیا کہتے ہیں کہ جادوگری بہت عام تھی. لوگ جو جادوگری میں مہارت کرتے تھے اور بہت زیادہ جادوگری عام تھی. تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات فرمایا وہ در حقیقت میں جادو نہیں تھا, لیکن چونکہ اس زمانے میں جادوگری عام تھی تو جادوگروں کے سامنے اور جو لوگ جادوگری جانتے تھے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا جو کہ جادوگروں کو بھی پتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے, اور اس زمانے کے لوگوں کو بھی. تو اس زمانے میں جادوگری کا توڑ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو جب لاٹھی زمین پہ ڈالتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا, اس طریقے کا معجزہ عطا فرمایا. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو میڈیسن, جو طب جو کہتے ہیں نا, میڈیکل میڈیسن جو ہے وہ عروج پر تھا. ان کے زمانے میں ان کے لوگ جو ان کی قوم کے لوگ جو بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہو گئے تھے میڈیکل لائن میں. اور اس زمانے کے جو ڈاکٹرز وغیرہ جو تھے, طبا جو تھے, ان لوگوں کو تو بہرحال وہ بیماریاں وغیرہ تو ٹھیک کر سکتے تھے, لیکن ان کے بڑے سے بڑے طب کے پاس بھی کوئی یہ اتھارٹی نہیں تھی, کوئی ان کے پاس یہ طاقت نہیں تھی کہ مٹی کا پرندہ بناؤ اور اس کے اندر جان ڈال دے اور اس کو اڑتا پھرے. اسی طریقے سے جو بچپن سے اندھا ہو, یعنی جوانی میں اور کسی ایکسیڈنٹ وغیرہ کی وجہ سے اگر کسی کی بینائی جاتی ہے تو اس کو تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, لیکن جو پیدائشی اندھا ہو اس کو کبھی ٹھیک نہیں کیا جاتا. تو یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت عطا فرمائی عیسیٰ علیہ السلام کو تاکہ وہ دکھا سکے لوگوں کو. اس وقت میں جو ڈاکٹرز اگرچہ کہ بڑی بڑی ٹریٹمنٹ کر سک رہے تھے, لیکن ان کے پاس بھی یہ ٹریٹمنٹ نہیں تھی کہ جو پیدائشی اندھا ہے اس کو ٹھیک کر سکے. اسی طریقے سے ان کے پاس لیپرسی کا علاج نہیں تھا. تو یہ سارے کے سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دے کر یہ ثابت کر دیا کہ دنیا میں جو میڈیکل لائن میں جو لوگ ایکسپرٹ ہے وہ ان کے پاس تو لیمیٹیشن ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو جو معجزات عطا فرمائے عیسیٰ علیہ السلام کو, وہ سم تھنگ اللہ کی طرف سے خاص ہے. یہ کوئی ایکسپیرینس ہے, کوئی علم کے ذریعے سے حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں ان کو کہ جب آپ مٹی سے ایک پرندے کی شکل بنا دیتے تھے, یعنی مٹی سے پرندے کا جو ایک شکل بنا دیتے تھے اللہ کے حکم سے, پھر اس کے اندر تم پھونک مارتے تھے. یعنی پھونک تو مارا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے, لیکن اللہ کے حکم سے وہ بالکل جو پرندہ زندہ ہو جاتا تھا. اور اسی لیے دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ بار بار بِإِذْنِی یعنی میرے حکم سے وضاحت کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی انسان کو ذرا برابر بھی شک نہ ہو کہ جو کچھ یہ کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قدرت سے یا اپنی طاقت سے یا اپنی بڑائی سے کیا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ بتا دے رہے ہیں کہ تم پرندے کو جو مٹی سے بناتے تھے اور اس کے بعد میرے حکم سے, اور اس میں جب پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا میرے حکم سے. یعنی اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی کرامت نہیں ہے, اس میں ان کا کوئی بڑاپن نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کے ذریعے سے ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے یہ معجزہ صادر فرمایا, اور حکم جب دیا تو انہوں نے مٹی سے بنا دیا. اس کے بعد جب وہ پھونک مارے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جان ڈال دی. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ایسا تم جو جبکہ پیدائشی اندھا جو ہوتا تھا اس کو بھی, اور جو لیپر ہوتا تھا جو کوڑی
कोढ़ का बीमार होता था उनको भी तुम ठीक कर देते थे। जैसे कि तफसीर वगैरह में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम के पास जब कोई अंधा को लेकर आया जाता, उसके आंखों के ऊपर हाथ फेरते वो तो बिल्कुल ठीक हो जाता। उसी तरीके से जो लेपर होते हैं जिनके हाथ उंगलियां वगैरह खराब हो जाती हैं, उसके ऊपर वो हाथ फेरते तो जो सो बिल्कुल ठीक हो जाता। और ये हाथ फेरना, मसा करना जिसे कहते हैं ना, उसी वजह से उनका नाम मसीह पड़ा, यानी फेरने वाले या हाथ फेरने वाले। तो इस तरीके से वो हाथ फेर कर लोगों को ठीक कर देते थे, लेकिन बिइज़्नी, मेरे हुक्म से। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये सब कुछ तुम करते तो थे लेकिन मेरे हुक्म से। उसी तरीके से तुम मुर्दों को जिंदा कर उठा देते थे, लेकिन वो भी अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरे हुक्म से। तो यहाँ पर जितने भी जो ये मोजिज़ात है, उसके बाद अल्लाह ताला बार बार उसको एहसास दिला रहे हैं कि ए ईसा, जो कुछ तुम करते तो थे, लेकिन ये सब कुछ जो सो मेरे हुक्म से, मेरे इज़्न से हुआ करता था। इसमें तुम्हारी कोई कुदरत नहीं थी, लेकिन मैंने जब तुमको जो सो हुक्म दिया और मैंने जब इसमें आपको जब हुक्म से, मेरे हुक्म से जब तुम ये करते थे, तो उसमें अल्लाह ताला की तरफ से तासीर आ जाती थी। फिर उसी तरीके से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब मैंने तुमको बनी इसराइल के शर से रोक लिया, यानी बनी इसराइल को तुम तक पहुंचने से रोक लिया। मतलब क्या है कि जब खास तौर पे जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके थे इस पर, कि ईसा अलैहिस्सलाम के दो गिरोह बन गए थे बनी इसराइल में। एक तो गिरोह जो उनको मानने वाला हो गया था, वो उनको बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, उसमें भी वो गुलू करने लगे। और कुछ लोग जो सो बनी इसराइल में से खासतौर पे जो यहूदी थे, वो आपसे दुश्मनी करने लगे, और यहाँ तक दुश्मनी में इतने आगे बढ़ गए कि उस वक्त के बादशाह को उन लोगों ने ये बावर कराया कि जाहिरी तौर पर चूंकि उनका वो वालिद नहीं था और हजरत मरियम की जो सो भी शादी नहीं हुई थी, तो उन लोगों ने उस वक्त के बादशाह को ये बावर कराया कि अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह अस्सलाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि जो सो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो सो जिना की औलाद है, और जो सो इस तरीके से बावर करा के उनको जो सो बादशाह को ये मजबूर किया और उसको इस बात पे तैयार कर लिया कि उनको जो सो सूली दे दी जाए। तो जब लोगों ने जो सो बनी इसराइल के लोगों ने जो सो कोशिश किया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करें, तो उस वक्त में अल्लाह ताला ने उनके शर से उनको बचा लिया इस तरीके से कि जो सो उनके जो मानने वाले उनके हवारीन जो थे, उनमें से जो सो ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से पूछा कि कौन है जो मेरे जगह पर अपने आप को पेश करेगा कत्ल होने के लिए। तो उनके एक साथी ने कहा कि मैं आगे बढ़ूंगा, तो उसको अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के जैसा शबी बना दिया, उनकी सूरत और शक्ल का बना दिया, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ आसमानों में जिस्म के साथ बाहयात उनको उठा लिया। तो बहरहाल उसी का अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं। अब जब हमने तुमको बनी इसराइल से रोक लिया, बनी इसराइल को तुमसे रोक लिया, जबकि तुम जो सो रोशन दलाइल लेकर उनके पास आए थे, तो उनमें से जो काफिर लोग थे, उन लोगों ने कहने लगे कि ये सारा का सारा तो बहरहाल ये जो खुल्लम खुल्ला जादू है। वो क्योंकि मानना नहीं चाहते थे, तो लिहाजा उन लोगों ने उसको जादू से ताबीर किया। अब यहाँ पर जो अल्लाह ताला जो सो 3-4 किस्म की जो मोजिज़ात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अता किया था, उसको जो बयान किया, तो बयान करने के साथ साथ हर मोजिज़े के साथ अल्लाह ताला वाज़े तौर पर, यानी जरा सा भी किसी को मुबालगा ना हो जाए, किसी को भी जरा भी शक व शुबा ना हो कि हो सकता है इसमें जो सो ईसा अलैहिस्सलाम का कोई अपना क्या कहते हैं कि अपनी सिर्फ खास खूबी थी हो या अपने इख्तियार से उन्होंने किया हो, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने उसको रद्द करते हुए बिइज़्नी हर जगह पर कह दिया कि मेरे हुक्म से, मेरी हुक्म से, ताकि लोगों को किसी को कोई शक व शुबा ना हो। अब यहाँ पर देखिए, हमको इसमें भी हर आयत में जो कि हम नसीहत पकड़ना है, यहाँ पर भी जरा हमको नसीहत ये पकड़ना है कि जब अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को जब ये मोजिज़ा दिया, और देने के बाद भी हर जगह पर अल्लाह ताला वाज़े करना चाह रहे हैं कि मेरे हुक्म से जो कुछ ईसा अलैहिस्सलाम ने किया, वो मेरे हुक्म से किया। और जब उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि मेरे हुक्म से उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया। लेकिन अच्छा, ये मोजिज़ा, हालांकि जो ईसा अलैहिस्सलाम को जो मुर्दों को जिंदा करने का जो मोजिज़ा अता किया गया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता नहीं किया गया था, क्योंकि हर नबी को कोई ना कोई खास मोजिज़ा अता किया जाता है। तो जो खास तौर पे मूसा अलैहिस्सलाम को जो अता किया गया था कि जमीन पे लाठी डालते थे तो वो अज़दा बन जाता था, वो भी जो सो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं अता किया गया। उसी तरीके से यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम को जो एक खास ये मोजिज़ा अता किया गया था कि वो मुर्दों को जिंदा कर सकते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे, तो उसमें भी जो सो लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा किया करते थे, ना कि जो सो अपनी कोई उसमें करते थे। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये मोजिज़ा नहीं अता किया गया। तो मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ उस पर जरा तवज्जो दीजिएगा।
जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी ये मौजिज़ा नहीं था और सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम को एक खास तौर पे अल्लाह ताला ने मौजिज़ा अता किया था। लेकिन आज हमारे मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जो अपने आप को जो सो आशिक रसूल कहते हैं, अपने आप को जो सो औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन के आशिक कहते हैं और उनके साथ मोहब्बत का दावा करते हुए इस हद तक गुलू कर जाते हैं, इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि लोगों ने क्या कह दिया कि जो सो गौसे आजम, जो कि हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को जो लोगों ने शिरकिया लक़ब दिया है, गौसे आजम कहना बहुत बड़ा शिरकिया कलिमा है। क्यों? कि गौस यानी मदद करने वाला, आजम सबसे बड़ा मदद करने वाला। क्या अगर आप जरा हमसे लोग अपने जहनों में इत्मीनान से सोचें कि गौसे आजम कौन हो सकता है, सबसे बड़ा मदद करने वाला कौन हो सकता है? वो सिवाय अल्लाह के कोई नहीं हो सकता है। हाँ, हर एक के पास ताकत है कि मदद करें, लेकिन सबसे बड़ा मदद करने वाला तो अल्लाह है। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हरगिज़ नहीं है। जबकि ईसा अलैहिस्सलाम का भी देखें, बल्कि आगे बात आ रही है, इंशाल्लाह आज या कल हम वो आयतें पढ़ेंगे कि जिस तरीके से अल्लाह के सामने वो अपने आप को जो सो अपनी बंदगी का सबूत दे रहे हैं। तो बहरहाल जब अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को भी जो ये मौजिज़ा दिया, तो वो अल्लाह के हुक्म से जो सो मुर्दों को जिंदा करते थे। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो लोगों ने किस्से घड़ लिया है और उसको घड़ कर उसको खव्वालियों में और किताबों में और जो सो इस तरीके की चीज़ों में लिखा हुआ है और 11वीं के दिनों में वो खव्वालियाँ वगैरह पेश की जाती हैं और किताबें पढ़ी जाती हैं और लोग उसको सुनकर सर झुकाकर वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस तरीके से कहते हैं, लेकिन कभी गौर नहीं करते कि ये मोहब्बत का दावा करते हुए किस तरीके से लोगों ने गुलू किया, बल्कि गुलू करते हुए कहाँ तक निकल गए, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह का शरीक बना दिया। बल्कि अल्लाह का शरीक ही नहीं, किस हद तक आगे बढ़ गए जरा गौर कीजिए। तो यहाँ पर तो जब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तुम मुर्दों को जिंदा करते तो मेरी हुक्म से जिंदा करते, और उसी तरीके से जो सो ईसा अलैहिस्सलाम जब मुर्दे के पास जाते तो कहते कि खुम बिइज़्निल्लाह, कि तुम उठ जा अल्लाह के हुक्म से, यानी मुर्दे को मुखातिब होके कहते खुब खुब खुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। तो ये था ईसा अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा। जबकि हमारे मुल्कों में जो ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो वाक़यात लिखा है कि बहुत सारे इस तरीके से किस्से कहानी लिखा है, मुख्तसर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लिखते हैं कि एक वाक़या जो सो वो जो सो उनका एक कोई मुरीद था, वो जो सो वो बहुत ज़्यादा एतक़ाद के साथ जो सो 11वीं की नियाज़ किया करता था हर साल। एक साल जब वो नियाज़ का दिन आया तो उसके ऊपर मौत आ गई। तो मौत के वक़्त से पहले वो अपनी बीवी से वसीयत किया कि देखो बोले मेरी मौत का किसी को इल्म नहीं होना, तुम नियाज़ का खाना सबको खिलाना। बहरहाल वो नियाज़ का खाना खाने के लिए लोग आते रहे। रास्ते दुकान घर के ऊपर एक फ़कीर आ गया, उसने आके मुतालबा किया कि घर का जो साहिब घर जो है वो कहाँ पर है? तो बीवी ने कहा कि भाई आप पहले आइए, पे आइए, खाना खाइए, नियाज का खाना। तो बहरहाल वो तकरार होती रही। उसके बाद वो बीवी रोने लगी कि साहिब घर यानी जो मेरा शोहर है उसकी तो लाश घर में पड़ी हुई है। तो वो फकीर जो है उसने कहा कि जैसो लेके उस लाश को मेरे पास लाओ या मुझको उसके पास ले जाओ। जब वो फकीर को ले जाया गया तो देखा उस लाश को, तो उस फकीर ने कह दिया हुम बिइज़्नी, उठ मेरे हुक्म से। तो फौरन जो मर गया था इंसान उठ के बैठ गया। देखें ये वाक़या इस तरीके से लिख दिया गया है, आगे के अल्फाज में आगे पीछे हो सकता, मैं कह रहा हूँ अपने अल्फाज में। तो बहरहाल इस तरीके से वाक़या लिख दिया। तो कहा कि जब वो फ़कीर जो सो कहा कि उठ जा मेरे हुक्म से, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? हुम बिइज़्निल्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से उठ जा। तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने या मौजिज़ा देने के बावजूद भी वो ये नहीं कह रहे हैं कि उठ मेरे हुक्म से, बल्कि वो कह रहे हैं कि उठ जा अल्लाह के हुक्म से। जबकि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लोगों ने हद क्या कर दिया, उन्होंने कहा कि हुम बिइज़्नी, उठ मेरे हुक्म से, तो उठ के बैठ गया। और फिर उसके बाद में लोगों ने वो जाने लगे, तो लोगों ने पूछा कि आप कौन हैं? तो कहा कि मैं अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हूँ, मैं गौसे आज़म हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। अब इसमें देखिए कितना ज़्यादा शिर्क है। एक तो ये कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वफात के कई सालों के बाद, यानी वो तो 600 साल हिजरी के तकरीबन वली है, और उस ज़माने के बाद ये वाक़या जो है हमारे मुल्कों में 150 साल 100 साल पहले जो किताबें लिखी गई है उसमें वाक़या, मतलब ये है कि कई 100 साल के वफात के कई 100 साल के बाद में ये वाक़या बयान किया जा रहा है।
जिसमें कि आपका वफात हो चुकी, वफात होने के बाद या उनको खबर से कैसे निकल के आए, खबर से निकल के आए, फिर जो सो जहाँ पर उनके मुरीद की जो सो लाश पड़ी हुई थी वहां पर उसको कह रहे हैं कि मेरे हुक्म से उठ जा, और वो उठ के बैठ रहा है। ये शिर्क और कुफ्र नहीं तो क्या है बताएं मेरे भाई। जब नबी ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने वो इजाजत दिया तो वो कह रहे हैं कि हुम बिइज़्निल्लाह, उठो अल्लाह के हुक्म से। और यहाँ पर ये अकीदा घड़ दिया गया कि ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सरासर झूठा अकीदा है, झूठा वाकया है। ये नामुमकिन है कि जो दुनिया से वफात पाके चला जाए वो दोबारा दुनिया में आ सके। एक बात। दूसरी बात, जब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मौजिज़ा नहीं दिया कि किसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कोई ऐसा वाकया नहीं है जिसमें कि आपने किसी मुर्दे को जिंदा किया हो, जब नबी को नहीं दिया गया है तो ये तो नबी के उम्मती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में 600 साल 500-600 साल के बाद आने वाले एक वली सिफत इंसान है, नेक इंसान है, उनके बारे में लोगों ने किस किस तरीके से झूठे अकीदे घड़ दिया, झूठे वाकयात घड़कर कितना कुफरिया और शिरक अकीदा बयान कर लिया है। अब लोगों को ये पता नहीं होता है। मोहब्बत के नाम पर और औलिया अल्लाह की बुजुर्गी के और उनके किस्सों के तौर पर लोगों को सुनाया जाता, लोग उसको सुन लेते हैं, झूम जाते हैं। हमारे बुरे मौलवी लोगों ने इसको जो सो प्रमोट किया है, फिर उसके जरिए से फिर जो कुछ न्याज नजर का वो एक शिरकिया काम किया जाता है। तो बहरहाल हमको अकायद को दुरुस्त करने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये मौजिज़ा अता किया था कि मुर्दों को जिंदा कर सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये मौजिज़ा नहीं मिला था। और जो कुछ रसूलों को मौजिज़ा मिलता है वो अल्लाह के तरफ से होता है, और जब अल्लाह ताला चाहता है तभी होता है। और ऐसा नहीं है कि जब अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को मौजिज़ा तो दिया था, लेकिन वो जब चाहते, जहां चाहते, जिसको चाहते, जिस मुर्दे को चाहते उठाते फिरते। नहीं, उस जमाने में लोगों को बताने के लिए कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, और ए लोगों, तुम्हारे पास मेडिसिन में तुम इतना एडवांस होने के बावजूद भी तुम्हारे पास ये कैपेसिटी नहीं है कि तुम किसी मुर्दे को जिंदा कर सको। तो मैं ये अल्लाह का रसूल होने की वजह से अल्लाह के हुक्म से ये काम कर सकता हूँ। उसी तरीके से तुम्हारे पास कोई पैदाइशी अंधे को ठीक करने का इलाज नहीं है, लेप्रोसी का तुम्हारे पास इलाज नहीं है, लेकिन मैं ये काम करके दिखा सकता हूँ क्योंकि अल्लाह ने मुझको रसूल बनाया है। उसी तरीके से तुम्हारे पास ये कैपेसिटी नहीं है कि मिट्टी का एक परिंदा बनाओ और उसमें फूंक मार दो और वो जिंदा परिंदा बन जाए। ये मेरे को अल्लाह ताला ने ये मौजिज़ा अता फरमाया है। मैं अल्लाह का रसूल हूँ, लिहाजा मैं जो सो ये अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाजत से ये काम कर पा रहा हूँ। तो ये तरीका था, ये था ईसा अलैहिस्सलाम की मौजिज़ात, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र भी कर दिया और ये एहसास दिला दिया। तो हमारा इस पर ईमान है क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में बयान कर दिया। जो मैंने वाकया बयान किया, जो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो लोग कहते हैं, उसकी कोई सनद नहीं है। कहीं कहीं कुरान पर है, वो हरगिज नहीं है, किसी हदीसों में है, हरगिज नहीं है। फिर कहाँ पर है? हमारे आपके लोगों ने, हमारे आपके मुल्कों में जो लोगों ने किस्सों के तौर पर झूठे किस्से बयान कर कर और बुजुर्गान दीन के झूठे वाकयात बयान कर कर उनके साथ गुलू जो किया है, उसमें बेचारों ने ये नहीं समझा कि इस तरीके के वाकयात लिखकर हमने कितना बड़ा शिर्क किया है, कितना बड़ा कुफरिया अमल किया है। वो बेचारे गुलू के अंदर, और कुछ बुरे मौलवी लोग तो चाहते हैं कि लोगों को इस काम पे लगा के रखें ताकि उनकी दुकान चलती रहे, उनको नजराने वगैरह मिलते रहे, लोग उनके पीछे चलते रहे। तो उनका अपना दुनिया का पेट का मामला होता है, दुनिया कमाने का मामला होता है। भोले भाले मुसलमान बहरहाल वो झांसे में फंस जाते हैं और शैतान इनको ये सारे बुरे अमाल को खुशनुमा करके दिखाता है, जिस वजह से उनके पीछे चलकर अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे होते हैं। हमको चाहिए कि हम अपने होश के नाखून लें और अपने अकायद को दुरुस्त कर लें, अपने अमाल को दुरुस्त करें। और ये तभी मुमकिन होता है जब कुरान और हदीस को हम सही माने में समझेंगे, उसमें गौर व फिक्र करेंगे, उसमें तदब्बर करेंगे, तब जाके हमको पता चलता है कि हकीकत क्या है, अकीदा कुरान के मुताबिक सही अकीदा क्या है, और लोगों ने जो कुछ घड़ लिया है वो कितना झूठा और कितना बेबुनियाद और कितना कुफरी और शिरकी अकीदा है। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा सही तौर पर कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे अकायद को दुरुस्त कर दे, हमको सिरात मुस्तकीम पर चलाए, ईमान पर जिंदा रखे, ईमान पर मौत दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।